हाँ, कभी भी आ जाती है याद। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना लंबा ड्यूरेशन से हम यहाँ हैं और हमें घर जाना चाहिए। यहाँ हम बाहर का खाना खाते हैं और घर पे तो सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो कभी कभी लगता है, लेकिन फिर उसी दिन को याद कर लेते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हम अपने घर पे फ़ोन करके बताएंगे तो वो क्या खुशी होगी, सब कितने खुश होंगे। तो बस उस चीज़ को देखते हुए दोबारा मोटिवेशन आता है और दोबारा हम अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाते हैं। लॉस बेस्ड में वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, वो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जजमेंट्स पढ़ें। क्योंकि मैंने यूपी पीसीएसजे का अटैम्प्ट दिया था, उस वक्त मैंने एडमिशन ही लिया था कोचिंग में, तो मुझे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं था। अब दिल्ली का मैंने अटैम्प्ट दिया तो इसमें मेरा काफ़ी अच्छा गया, जो भी मैंने अपना परफॉर्म किया वहाँ पे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इनके आर्बिट्रेशन और सीपीसी से आए थे। इसमें वही क्वेश्चन दे रखे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। कुछ वीडियो हमने एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के साथ भी बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि भैया आप जुडिशरी वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी लाइफ क्यों नहीं दिखाते, क्या उनसे नाराज़गी है? बिल्कुल भी कोई नाराज़गी नहीं है। जब भी हमें मिलते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो मान जाते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि उनकी लाइफ किस तरीके से पहले होती है जज बनने से पहले। अभी हमारे साथ एक दोस्त हैं, इनका नाम है मोहम्मद उस्मान और ये बुलंदशहर से हैं। अभी ये मौजपुर में रहते हैं, यहीं पे रह कर के अपनी तैयारी करते हैं। इनसे ही जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट जो भी कहीं ना कहीं तैयारी करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, भाई बहन हैं, वो करते हैं। तो उस्मान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बुलंदशहर में कहाँ के हो? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बुलंदशहर में सराय काजी मोहल्ले से आता हूँ। अब मैं यहाँ रहकर अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कि मेरा ऑफलाइन बैच है। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे फ्रेंड कहीं ना कहीं जैसे मूवी में देखते हैं या फिर वीडियोस में देखते हैं या फैमिली में कोई होता है पहले से ही, जज वगैरह होता है, एडवोकेट होता है, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिला कि चलो मैं भी जुडिशरी की तैयारी करता हूँ, आइए जज बनते हैं? जी, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में ही था तो उस स्टार्टिंग में मैं जब 4th या 5th ईयर में था अपने, तो मैंने अपने टीचर्स से काफ़ी डिस्कस किया कि सर आगे मुझे क्या करना चाहिए सारी चीज़ें। तो फिर मैंने भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा पहचाना कि मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को अच्छे से लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, प्रॉपर तरीके से स्टडी करता हूँ डीप में। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को अप्लाई जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो जुडिशरी में कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन आया जुडिशरी की प्रिपरेशन करने का। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से कंप्लीट की है? जी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट किया। आपने यूपी पीसीएस जे का भी एक अटैम्प्ट दिया है, दिल्ली जुडिशरी का भी दिया है। दिल्ली जुडिशरी का तो अभी कुछ दिन पहले ही था। इसका क्या अनुभव रहा और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? कहाँ से सबसे ज़्यादा लगभग क्वेश्चन पूछे गए? नए स्टूडेंट के साथ अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। जी हाँ, मैंने यूपी पीसीएसजे का अटैम्प्ट दिया था, उस वक्त मैंने एडमिशन ही लिया था कोचिंग में, तो मुझे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं था। अब दिल्ली का मैंने अटैम्प्ट दिया तो इसमें मेरा काफ़ी अच्छा गया, जो भी मैंने अपना परफॉर्म किया वहाँ पे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इनके आर्बिट्रेशन और सीपीसी से आए थे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको स्ट्रांगली प्रिपेयर करे तो वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। इनका 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका 2-2.5 घंटे का ये टाइम रखते हैं। लेकिन जिसको आता है अच्छे से उसके लिए टाइम सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो जाता है इनका। अच्छा, आपने यहाँ की कहाँ से तैयारी की थी? दिल्ली जुडिशरी की, या फिर अभी जो आप कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं कोचिंग की हेल्प लेते हैं और कोई कोई सेल्फ स्टडी भी करता है। तो क्या आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग की कहीं से हेल्प वगैरह ले रहे हैं? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने सेल्फ़ स्टडी की थी, लेकिन सेल्फ़ स्टडी करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि हम समझ नहीं पाते या कोई हमारी नज़रों के सामने नहीं आ पाते, तो कोचिंग ली जाए। तो मैंने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट राहुल आईएएस लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। मैंने 24 जुलाई 2022 को ज्वाइन किया था। कितनी फ़ीस आपने वहाँ पे की है और आपकी क्लास लगभग कितने घंटे वहाँ पे चलती है? मैंने वहाँ पे 2,97,000 रुपये फ़ीस पे की है। अब हमारी क्लास, मेरा इवनिंग बैच है, तो हमारी क्लासेस 6 से, वो 4 से 6 और 6 से 8 2 क्लासेस होती हैं एक दिन के अंदर। अब अगर ये चाहे कोई स्टूडेंट्स के उसको कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि लगभग हमारे कोर्स का ड्यूरेशन 2 से ढाई साल है,
तो वो ऐसा करता है कि मॉर्निंग बैच भी चलता है, तो मॉर्निंग बैच में परमिशन ले सकता है, एक एक्स्ट्रा क्लास वहाँ करके अपना कोर्स जल्दी ख़त्म कर सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अच्छा, ये जो आपकी कोचिंग आपने बताया 2 से 2.5 साल तक का लगभग समय उसमें लगता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं? ये एक ही पढ़ाते हैं या लगभग सभी इंक्लूड रहते हैं जो जुडिशरी में आता है? जी, हमारी कोचिंग के अंदर सारे सब्जेक्टों पे प्रॉपर फोकस दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोचिंग में सभी स्टेट्स को फोकस किया जाता है। बहुत सी कोचिंग ऐसी होती हैं जो यूपी स्पेसिफिक ही अपना सिलेबस लेके चलती हैं, बहुत सी दिल्ली स्पेसिफिक लेके चलती हैं, लेकिन हमारी कोचिंग में जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनको इक्वल फोकस दिया जाता है, और हर स्टेट का जब भी एग्ज़ाम होता है तो फिर उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस आ जाता है, मतलब उसके लोकल लॉज होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशल एक्ट शुरू हो जाते हैं, तो बाकी हर स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। जैसे राहुल सर वहाँ पे कहे जाते हैं, काफ़ी पुराने और एक्सपीरियंस वाले अध्यापक लोग उनको बताते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हो गया है, उम्र भी हो चुकी है, अभी भी उसी वे में पढ़ाते हैं, मज़ा आता है आप लोगों के? जी हाँ, राहुल सर मैं कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं जुडिशरी के अंदर, क्योंकि सर के साथ में पढ़ने से जो नॉलेज मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी क्लास लेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आपको सारी चीज़ें किसी भी टॉपिक की समझ आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी के अंदर 1-2 मार्क्स से ही स्टूडेंट्स रह जाता है और 1-2 मार्क्स से ही क्वालिफाई कर लेता है। तो जब सर पढ़ाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हर टॉपिक में एक ऐसा एडिशनल पॉइंट बताते हैं जिसको लिखने के बाद किसी भी स्टूडेंट के नंबर दूसरों से ज़्यादा आ सकते हैं और वो अच्छी रैंक हासिल कर सकता है एग्ज़ाम में। ओके। ये जो कोचिंग वाले हैं ये अपने वेयर एक्ट वगैरह खुद प्रोवाइड कराते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल? जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट अगर किसी चीज़ का भी कोचिंग ज्वाइन करता है तो वो अपना स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड कराते हैं कुछ ना कुछ, तो आपके कोचिंग से कुछ मिला आपको? जी, हमारे कोचिंग से जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पूरा हमें स्टडी मटेरियल मिलता है, और हर महीने करंट अफेयर्स हमारे जो पीडीएफ फॉर्म में फ़ोन पर आ जाते हैं जिससे हम प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारे अभी फ़िलहाल में केस लॉज जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, तो वो ये हमें इन्होंने दिया था जब मेरा एडमिशन हुआ था। अब तो फ़िलहाल ये एक दूसरा मॉडल आएगा इसका, लेकिन इसी तरीके के जजमेंट्स होते हैं ये, जिससे आप ये देख सकते हैं इसमें। अच्छा, इस हाँ, तरीके से ये टोटल इंग्लिश में ही रहता है? टोटल इंग्लिश में ही रहता है। ये किसी भी पॉइंट पे अगर कोई नया जजमेंट है तो उसमें लॉ पॉइंट क्या है, उसमें फैक्ट्स क्या हैं और उसका डिसीजन क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कोचिंग के अंदर ही। तो हम इसको फॉलो अप करते हैं, जिसकी वजह से हम अपना एक जुडिशियल माइंड डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जुडिशरी के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो उसमें आते हैं आपके केस लॉज बेस्ड में, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, वो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जजमेंट्स पढ़ें, क्योंकि जजमेंट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपका लीगल विजडम बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें लॉ किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हैं डेली? लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं? आसपास में कोई लाइब्रेरी है आपके? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, जैसे तो हम हमारे कोचिंग के सेकंड फ्लोर पे सर ने एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से 9 बजे निकल जाता हूँ, 10 साढ़े 10 तक अपने वहाँ बैठ जाता हूँ और वहाँ पे पढ़ता हूँ 4 बजे तक। फिर 4 से मेरी क्लास होती है, 4 से 6, 6 से 8, फिर उसके बाद मैं सीधा यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, ये जो लैपटॉप आपका है खुला हुआ है, यहाँ से आप क्या हेल्प लेते हैं लैपटॉप से? ऑनलाइन क्लास वगैरह किस तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा समझाइए। जी देखिए, लैपटॉप के अंदर हमारा, जैसे कि मेरा इवनिंग बैच है, तो मैंने यहाँ पे इवनिंग बैच का ऑप्शन खुला हुआ है। इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, सीआरपीसी और एसआरए। ये मेरा चलता है 4 से 6 और ये चलता है 6 से 8। अब अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे कि मैं अपना कोर्स 2.5 साल से पहले ख़त्म करना चाहूँ, तो वो ऑफिस में बात करके अपना एक्सेस ले सकता है मॉर्निंग बैच के लिए। और यहाँ पे जैसे मॉर्निंग बैच में अब चल रही है, मान लीजिए आईपीसी चल रहा है, तो वो यहाँ से आईपीसी अटेंड कर सकता है। तो उसका 2 से 2.5 साल का कोर्स आप जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आईपीसी हमारे बैच में सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आएगा और वहाँ पे अभी चल रहा है। तो इस वजह से जो मैंने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, ये उसकी वीडियोज़ हैं। अब यहाँ पे हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम कोई भी आंसर अपना लिख सकते हैं। तो यही राहुल सर हैं? जी हाँ। क्लास तो काफ़ी लंबी लंबी होती होगी हाँ, सर? क्लास ये 2 से 2.5 घंटे की होती हैं। ये था शायद उस पे, कल मैंने घर पे पढ़ा था सवाल, लाइव चैट में था। सवाल था डिफॉल्ट बेल पे।
अच्छा, इस तरीके से। अच्छा, ये हाइब्रिड बैच भी होते हैं क्या? जैसे जिस दिन आप क्लास में नहीं पहुंच पाए ऑफलाइन, तो घर से भी ले सकते हैं वो? नहीं, देखिए ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स को जो क्लास हैं वो ऑफ़लाइन ही लेनी होती हैं। अगर किसी के साथ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो वो ऑफ़िस से परमिशन लेके अपना बैच ऑनलाइन में कुछ दिन के लिए शिफ्ट करा सकता है। जब उसका टाइम पीरियड हो जाएगा उसको फिर ऑफ़लाइन में ही जाना होगा, अदरवाइज़ ऑफ़लाइन स्टूडेंट ऑनलाइन का एक्सेस नहीं ले सकते। इधर ये जो आपका स्टडी मटेरियल रखा है, ये सब भी वहीं से मिला है क्या? ये तो बेयरएक्ट मेरे पास में जब से मैंने तैयारी शुरू की है तब से ही हैं। और ये जो पीछे वाला स्टडी मटेरियल है ये सारा मुझे कोचिंग से ही मिला है, जिसमें लॉ का हर एक सब्जेक्ट का वो है। अच्छा, ये सारे जो पीछे जी हाँ, ये नोट्स हैं सब। तो क्या कहना चाहेंगे? आज आपको कई ज़्यादा देश भर के स्टूडेंट देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं जुडिशरी की तैयारी करते हैं। शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स देते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, और क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं? देखिए स्टार्टिंग से ही आपको जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों साथ में ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से प्री में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एनालिटिकल अप्रोच ना होने की वजह से रह जाते हैं। तो अगर आप प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। इंटरव्यू वगैरह की आप अभी से खुद तैयारी करते हैं या कहीं से देखते वगैरह हैं? जी अभी तो फ़िलहाल इंटरव्यू का देखिए, जब हम लॉ का ये देखते हैं ना तो प्री मेंस और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट ना होके एक वाइवा वॉइस रह जाता है। उसमें आपकी लीगल नॉलेज ही देखी जाती है। बहुत से क्वेश्चन पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं लेकिन वो इतने नहीं होते, ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के अंदर। कभी मन ये नहीं करता चलो घर चलते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, इतना 2-2.5 साल तैयारी करने के बाद कभी घर वालों की याद आती है, दोस्तों वगैरह की? जी हाँ, कभी भी आ जाती है याद। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना लंबा ड्यूरेशन से हम यहाँ हैं और हमें घर जाना चाहिए। यहाँ हम बाहर का खाना खाते हैं और घर पे तो सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो कभी कभी लगता है, लेकिन फिर उसी दिन को याद कर लेते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हम अपने घर पे फ़ोन करके बताएंगे तो वो क्या खुशी होगी, सब कितने खुश होंगे। तो बस उस चीज़ को देखते हुए दोबारा मोटिवेशन आता है और दोबारा हम अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाते हैं। आपकी हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है? जी देखिए, मेरी हॉबी तो वैसे एक्सरसाइज करना है। मैंने अपने जिम भी जॉइन किया है और कभी कभी जिम नहीं होता तो मेरे पास में अपना सामान है, डंपल्स वगैरह, तो मैंने सब तैयार कर रखे हैं। मैं यहीं पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, यही मेरी हॉबी है। रूम में अभी आया था तो मैंने देखा रखे हैं वो। जी हाँ, तो ऐसा है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग टाइम स्टडी करने से बहुत सौ को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी कमर थोड़ा सा ऐसी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ दिन में आधे से 1 घंटा। राहुल, जुडिशरी वालों की लोग इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं राहुल IAS की? आप उनके स्टूडेंट हैं इसलिए नहीं, कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ख़राब पढ़ाते हैं, तारीफ़ लोग क्यों करते हैं? जी देखिए, राहुल IAS की तारीफ इसलिए मत करना कि आप स्टूडेंट हैं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। राहुल सर की जो पढ़ाने का मेथड है वो इस तरीके का मेथड है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही एकदम रूरल बैकग्राउंड से है, जिसका लॉ का बिल्कुल भी कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और वो अपने कॉलेज में ही है भी, और वो भी आके क्लासेस ज्वाइन करता है और वहाँ पे आके पढ़ता है, तो उसको भी चीज़ें उतनी ही अच्छी समझ आएंगी जितनी किसी NLU से पढ़े हुए स्टूडेंट को समझ आएंगी। तो इसलिए वहाँ पे हर स्टूडेंट एक लेवल में आके सेट हो जाता है। ओके, आपने अपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए, टेक्स्ट वगैरह, ये दिखाइए क्या चीज़ है? आप इधर आके दिखाना थोड़ा, यहाँ पे कौन कौन से पेपर हैं, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं? जी ये तो वो है जो दिल्ली का मैंने अभी DGS का दिया है एग्ज़ाम। मैं उससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके से कभी भी कोई एग्ज़ाम निकलता है तो हमारी कोचिंग वाले हमें इस तरीके से जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, ये उनके खुद भी टेस्ट पेपर्स हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने 15 से 19 तक के सारे अटैम्प्ट किए थे DGS देने के लिए। ये 2019 का DGS का, तो ये हमने सारे अटैम्प्ट किए हुए हैं। देखिए आप इस पर राइट लगे हुए हैं सारे पे, ये हम सारे अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में जब हम एक टेस्ट प्री का देने जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये एक नई चीज़ है, हमें लगता है कि हाँ हमने सब कुछ किया हुआ है। अब हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहती है कोचिंग में, जो हमें लोग गाइड करते हैं, वो पहले हमारे ये टेस्ट पेपर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये कोचिंग में भी टेस्ट होते रहते हैं। अभी ये टेस्ट हुआ था, ये CRPC और लिमिटेशन का टेस्ट था, जो कि एक सब्जेक्टिव टेस्ट था। तो देखिए ये हमारी प्री की प्रिपरेशन हो गई, कोचिंग में वाला ना जो हमें गाइड किया। फिर उसके बाद में प्री होने के बाद में वो हमें सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, हम सब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर लिखते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी इसमें कहाँ कहाँ कोई कमी रह गई, सारी चीज़ें इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपके नंबर कहाँ कटे, क्या आपने मिस किया, क्या आपको ऐड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसमें इन्होंने बताया हमें केस ऐड करना है, यहाँ पे बताया कि हमें चार्ट इस तरीके से बनाने हैं कोचिंग में।
तो ये हमारा जो सब्जेक्टिव है, जब आप ऑब्जेक्टिव दे लेंगे, सब्जेक्टिव दे लेंगे, तो आप इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल पैकेज मिलता है आपको। आगे दिखाइए, एक क्वेश्चन पेपर है शायद, क्या है ये डीजीएस का क्वेश्चन पेपर है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, नए स्टूडेंट ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये डीजीएस का क्वेश्चन पेपर है, इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जी। तो ये टोटल इंग्लिश में होता है डीजीएस का, हिंदी में नहीं होता इसमें, क्योंकि बहुत से स्टेट्स जैसे यूपी वगैरह है तो वो हिंदी में भी देते हैं। डीजीएस पूरा इंग्लिश में होता है। डीजीएस का एक जो ये है, वहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब किसी स्टूडेंट ने सिर्फ प्री की तैयारी की है डीजीएस के लिए, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, और मेंस की तैयारी नहीं की, तो वो इन क्वेश्चंस को बहुत मुश्किल अटैम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ एक सिचुएशन दे रखी है। तो इसलिए जो हमारी कोचिंग में पढ़ाते हैं वो इस तरीके का बेस क्रिएट करते हैं जिससे कि हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएँ। ये सारे इसमें वही क्वेश्चन दे रखे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जी हाँ। तो ये है हमारा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो मेरे साथ यहीं पढ़ते थे। आज मैं ऐसी जगह हूँ, यहीं से मैंने पास से 12th पास की है मौजपुर में। तो यहाँ पे आप जो रहते हैं इस रूम में, इसका कितना मंथली रेंट वगैरह पे करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट गांव से आना चाहेंगे तो उनको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जी यहाँ पे जो रेंट है इस पूरे फ्लैट का वो 6000 पर मंथ है जी हाँ। बिजली का बिल अलग से है कि नहीं? जी हाँ, बिजली का बिल अलग से है इसमें। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी जुडिशरी की तैयारी करते हैं और अपना वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिए। हम चाहते हैं कि जुडिशरी वाले स्टूडेंट की भी स्टोरी दिखाएं कि उनका किस तरीके से संघर्ष होता है अपना घर परिवार छोड़ करके जब दिल्ली में आते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल आसान नहीं है। जब रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, आप न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में जहाँ पे देख लेते हो कि इनका बेटा बना जज, इनकी बेटी बनी जज, वो इतना आसान नहीं होता है। उससे पहले यहाँ पे इस तरीके से संघर्ष करना होता है। इधर इनकी कुछ नोट्स बुक है, इन्होंने अपने रूम में ही जो है ना जिम भी बना रखा है टाइम को बचाने के लिए। आपको अगर ऐसा लगता है हम कोई सवाल पूछना भूल गए तो बेहद ज़रूरी था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, उस पर नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर ध्यान देंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।